पिछले क्लास में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल चल रहा था, और प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में अभी तक आप मात्र एक ही रिएक्शन शायद पढ़े हैं। एक नंबर दे के पढ़े थे फ्रॉम एल्कीन, और फ्रॉम एल्कीन में ए नंबर दे के पढ़े थे बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। ऐसा ही था ना? एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन दो मेथड से होता है। एक एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन के द्वारा, और एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के द्वारा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, हाँ यही है। और यही आपका बी नंबर आज का रिएक्शन है, लिखिए तो। और पेन रुकना नहीं चाहिए, लगातार लिखते रहिएगा साथ साथ। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है BH3 का होल 2। When alkene reacts with diborane, then trialkyl borane is formed. Which further, ऐसे, which oxidized to give alcohol by hydrogen peroxide H2O2 in presence of aqueous NaOH solution। एक्चुअल में ये दो स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में एल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करके ट्राइलकाइल बोरेन का निर्माण करता है, और सेकेंड स्टेप में ट्राइलकाइल बोरेन ही ऑक्सीडाइज्ड होता है किसके साथ? H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, फिर क्या देता है? एल्कोहल। इसीलिए लिखा हुआ है विच ऑक्सीडाइज टू गिव एल्कोहल बाय H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना हेडिंग में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन का रिएक्शन अलग है और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अलग है। ऑक्सीडेशन वाले में ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोबोरेशन में हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होगा, इसीलिए नाम है इसका हाइड्रोबोरेशन। अब रिएक्शन क्या है उसको देखिए, लिख चुके हैं आप। ये थोड़ा लंबा चौड़ा रिएक्शन है, देखिए तो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताइए ये एल्कीन का एग्जाम्पल है। इसका रिएक्शन आप करा दो BH3 का होल 2 के साथ। BH3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है? डाइबोरेन। ये डाइमर के फॉर्म में रहता है, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है BH3, यही है, इसी का होल 2 होता है डाइबोरेन। ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। इधर देखिएगा, ये डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंस इसका फ्री होगा और एक वैलेंस इसका फ्री होगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा और ये BH2 दो भाग में टूटेगा। और ये रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है ना, ये एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करते हुए CH3 CH यहीं पर H को जोड़ता है, और ये सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर गड़बड़ हुआ था, ये CH2 होगा ना, यहाँ पर CH2, और इसी CH2 से जोड़ देता है किसको? BH2 को। इस प्रोडक्ट का निर्माण करता है।
तो ये रिएक्शन यहीं रुकता नहीं है, ध्यान ध्यान से देखिएगा इसको। इस बोरोन के साथ अभी भी कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये सारा हाइड्रोजन जब तक निकल ना जाए एल्कीन इसके साथ रिएक्ट करते रहता है। यानी एक बार फिर से एल्कीन का वही मॉलिक्यूल लीजिए जो शुरू में लिए थे, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा कि फिर से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ जुड़ेगा और बोरोन यहाँ जुड़ेगा। बताइए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, इसको CH2 लिख दें, CH2 CH2 यहाँ तक ठीक है। यहाँ जो ये सुनिएगा ध्यान से, यहाँ जो ये लिखा हुआ है BH2, इससे तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? BH आया ना, जो हाइड्रोजन निकला वो यहाँ जुड़ेगा और ये जो B है वो इसके साथ जुड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH2, यही कार्बन जुड़ेगा किससे? B से। तो यहाँ पर क्या हो गया? CH2, और एक हाइड्रोजन जो BH2 से एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो यहाँ जुड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? CH2, और ये क्या हो जाएगा? CH3। ये जो अभी बना ना, ये बना मोनो एल्काइल बोरेन, ये बना डाइल्काइल बोरेन, और अगला स्टेप में ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये भी निकलेगा और तीसरा एल्कीन को जोड़ के ये क्या बना देगा? ट्राइल्काइल बोरेन। तो तीसरा बार एक बार फिर से इसी रिएक्शन को हमको रिपीट करना है, यानी फिर से आपको लेना है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी क्या होगा? फिर से डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो कंपाउंड यहाँ से देखिए CH3CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2, और ये CH2 किससे जुड़ जाएगा? बोरोन से। बोरोन से नहीं जुड़ेगा, यही ना हाइड्रोजन यहाँ से निकल के किससे जुड़ा है? यहाँ पर CH2। तो प्रोडक्ट क्या बना देगा? ये बना देगा CH3CH2CH2B। एक CH2CH2CH3 तो लगा हुआ ही है ना पहले से, और एक और नया जुड़ जाएगा CH2CH2CH3। अच्छा बताइए, ये ग्रुप सब सेम जैसा है? इसी को हम चाहें तो और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2CH2 का होल 3B। बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है ये? इसी को कहा जाता है ट्राइएल्काइल बोरेन। अब जो फर्स्ट स्टेप पे लिखे थे कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन देन ट्राइएल्काइल बोरेन इज फॉर्म्ड, ये इस तरह से 3 स्टेप में रिएक्शन करता है। इसका मतलब इस रिएक्शन को यदि तुम ओवरऑल लिखना चाहो ना, जैसे इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहो, तो तुम इसको और करके चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक मॉलिक्यूल डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करता है, और बताइए क्या बना देता है? CH3CH2CH2 का होल 3B। यही ना हुआ? यानी इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस आप लिखे हैं उसका शॉर्टकट फॉर्म ये है, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है डिटेल में, तो लिख लीजिए ताकि आपको समझने में भी परेशानी नहीं हो। एक मिनट रुक जाइए। तो ये रिएक्शन अभी पहला रिएक्शन हुआ है जिसमें एल्किन से क्या बना है? ट्राइल्काइल बोरेन। अब नेक्स्ट स्टेप इसका है, आ जाता है भाई, ये जो है ये पीछे वाला ही रिएक्शन ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, बस इसका शॉर्ट फॉर्म। इसका जो अगला फॉर्म आप लिखिएगा उसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। ये जो ट्राइल्काइल बोरेन है सेकेंड स्टेप में, जिसको आप CH3CH2 का होल 3B कह रहे हैं, यही ऑक्सीडाइज्ड होता है किसके साथ? H2O2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में। NaOH क्या टूट के देगा? OH माइनस। OH माइनस के प्रेजेंस में H2O2 टूटता है। सुनिएगा ध्यान से, H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बिल्कुल टूटता है बीचों बीच, यानी एक H2O2 टूटेगा तो कितना OH देगा? 2। इसका 3 मॉलिक्यूल लीजिए, H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 लीजिएगा तो कितना देगा? 6। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे कैसे करता है। सो यहाँ रे वो बंद किया रे, यहाँ पर जो ये रिएक्शन है
ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, यदि आप सोचिए कि यदि हम इस सेंटर से बी को निकाल दें तो सारा एल्काइल ग्रुप आइसोलेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 6 OH है, एक OH यहाँ जुड़ेगा, एक OH यहाँ जुड़ेगा, एक OH यहाँ जुड़ेगा, यानी 3 OH तीनों एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाएगा, तीनों का तीनों एल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा। और एक जो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का भी ना 3 वैलेंसी फ्री हुआ है, 3 OH ब्रोमीन के साथ जुड़ के H3BO3 बोरिक एसिड का निर्माण कर देता है। यानी ये प्रोडक्ट बना देगा CH3 CH2 CH2OH, कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। और साथ साथ प्लस में क्या बना देगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का होल 3। आप इसी को लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो H3, सेंटर में है B, और ये क्या है O3, BO3 होगा, H3BO3। और करके आप ये भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये क्या बना, एल्कोहल नहीं है ये, बहुत अधिक मात्रा में बनता है, इसीलिए यह एक पॉपुलर मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का। उतारिए। ये रिएक्शन याद रखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 3 एल्कीन का मॉलिक्यूल एक डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करके ट्राइल्काइल बोरेन का निर्माण करेगा, और यही ट्राइल्काइल बोरेन H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज्ड होकर एल्कोहल का निर्माण करेगा। तुम सबका पेमेंट फुल है जी, सबका? ठीक। नहीं, कुछ कह थोड़ी रहे हैं, पेमेंट फुल है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बस इंतजार कीजिए सही समय का। नहीं, गाड़ी लेने के लिए रुपया है, अभी तक जो तुम दिया क्या उससे एक क्यों गाड़ी आएगा? हो गया लिखा हुआ, उतारिए आगे। हाँ? क्या जी, आगे बढ़े?
अच्छा इसी में बताइए, तो ये रहता CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता तो क्या बनता प्रोडक्ट? ये तो और आसान है, ये इथाइल एल्कोहल बना देगा। ये क्या बनाया है? एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्या इस मेथड से मिथाइल एल्कोहल का प्रिपरेशन संभव है? यस सर। क्या नहीं संभव है? एल्कीन का केस आप ले रहे हैं, एल्कीन कम से कम कितने कार्बन से बनेगा? 2 कार्बन से। मिथाइल एल्कोहल 1 कार्बन का कंपाउंड है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का ये पहला मेथड समाप्त हुआ, जिसमें 2 मेथड आप पढ़े। पहला था एसिड केटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, और दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पर एल्कीन में हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन हुआ, इसीलिए ये पूरा स्टेप कहा जाएगा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और इस सेकेंड स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इस चीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तब ना एल्कोहल का निर्माण किया है। H2O2 ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये 2 रिएक्शन मिलके तब जाके एक रिएक्शन को फाइनली बनाता है और एल्कोहल का निर्माण होता है। अब चेंज कर रहे हैं हम इसको, लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ये दूसरा रिएक्शन है अब, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में जाने। देखिएगा इधर, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जिस कंपाउंड में हो वह सब कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि हम R C डबल बॉन्ड O लेते हैं H, बताओ ये एल्डिहाइड है क्या? यदि हम R C डबल बॉन्ड O R लेते हैं, बताइए ये कीटोन है क्या? यदि हम R C डबल बॉन्ड O O R डैश लेते हैं, बताइए ये ईस्टर है क्या? यदि हम R C डबल बॉन्ड O OH लेते हैं, बताइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? आप ध्यान से देखिए, सब में C डबल बॉन्ड O है। देखिए तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो ये सारे के सारे कंपाउंड किस तरह के कंपाउंड कहलाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। और इसी सभी कंपाउंड से हम लोग एल्कोहल बनाना सीखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, जितना लिखा हुआ है सारा बात लिख लीजिए, और ये एक लाइन भी एरो दे के लिख लो। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, इसी ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर। और एक्चुअल में इसी चारों से अभी आपका टॉपिक भी है ये, इससे कैसे एल्कोहल बनाते हैं, जो आपके सिलेबस में है। अब यहाँ पर टोटल 4 कंपाउंड है, एक है एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा है ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम 2 सेट बनाते हैं, 4 कंपाउंड का 2 सेट बना है, एल्डिहाइड कीटोन को अलग और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को अलग। एक्चुअल में बनेगा दोनों से एल्कोहल, लेकिन थोड़ा सा मेथड में परिवर्तन होता है।
कैसे होगा देखते हैं। अब जानिए, एक चीज सोचो कि इसको यदि एल्कोहल में बदलना है, इसको यदि एल्कोहल में बदलना है तो निश्चित रूप से इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन यदि नीचे जुड़ जाए और एक हाइड्रोजन ऊपर ऊपर जुड़ जाए तो बताइए ये बदल जाएगा RCH2OH में। इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा सब में, तभी ना ये एल्कोहल में बदलेगा। और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए, हाइड्रोजन को जोड़ने वाला रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसका मतलब हम सबका यदि रिडक्शन करवा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। और रिडक्शन करवाने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है, जिसका चर्चा हम अभी करेंगे। फिलहाल नीचे एरो दीजिए और लिखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्कोहल। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्कोहल। इसमें आप दो रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रिडक्स, तुम लोग का दिमाग नहीं काम करता है रे? भनर भनर काहे करते रहते हो? काहे करता है भनर भनर? दिमाग सठिया गया है रे? पगला गुला गया है क्या? दिमाग नहीं काम करता है? चट्टा कहीं का फ्लर्ट चल रहा है। क्या किस्सा कर रहा था? नहीं कर रहा था किस्सा तो? बात से समझाओ तो समझ में नहीं आता है। करो खिस आगे से। इंसान के लिए इशारा काफी होता है, इंसान रहो तब ना। करना आगे से थोड़ा, जानवर की भाषा में ही समझाया जाएगा। लिखेंगे आप लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्कोहल। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सॉरी, हाँ ठीक है। लिखिए हेडिंग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहली बात कि जब आपको रिडक्शन कराना है तो किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बिना रिड्यूसिंग एजेंट के रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तीन रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको पहले भी हम बोले हैं, आज फिर से याद दिला देते हैं। RA को लिखने का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। यदि आप हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु के साथ रखिएगा तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पैलेडियम के सरफेस पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम में टूट जाता है और यही हाइड्रोजन का एटम C डबल बॉन्ड O बॉन्ड को तोड़ेगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? एल्कोहल में। CH ये क्या बना देगा? OH। इसी में तीन पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है, एक है H2PD, एक है NaBH4 और एक है LiAlH4। इस सब का काम है रिडक्शन करवाना। ये जब कभी भी कहीं भी रिएक्शन में देखो तुम समझ जाओ कि आगे रिडक्शन होने वाला है। हाइड्रोजन को जो, अच्छा एक और चीज, रिडक्शन का एक नहीं बल्कि तीन मतलब होता है। केमिकल रिएक्शन के तौर पर समझें तो किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी वो रिडक्शन कहलाएगा। यदि ऑक्सीजन किसी चीज से निकल रहा है
तो भी वो रिडक्शन कहलाएगा। और यदि ये दोनों काम हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन निकल भी रहा है, तो वो भी रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। सिर्फ हाइड्रोजन का जुड़ना पार्शियल रिडक्शन कहलाता है, सिर्फ ऑक्सीजन का निकलना पार्शियल रिडक्शन कहलाता है। और जब ये दोनों काम होता है तो ये कंप्लीट रिडक्शन कहलाता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, ना हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए और ना ऑक्सीजन को निकलने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि H2PD का मिक्सचर NaBH4 और LiAlH4 ये सब माहिर होता है रिडक्शन करवाने में, यानी इस तीनों काम को करवाने में। सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से, कंपाउंड के हिसाब से इसका अलग अलग रोल होता है, लेकिन जो भी होगा करेगा इसी तीन में से कोई काम। तो आगे का जितना भी बात है इसी से संबंधित है, रिड्यूसिंग एजेंट से, इसको याद रखिएगा। आगे आप पढ़िएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी अब वो आया नहीं है, जैसे K2MnO4, KMnO4, CrO3, O3, H2O2, ये सब ऑक्सीडेशन करवाने में माहिर होता है। या तो ऑक्सीजन को जोड़ने में माहिर है या हाइड्रोजन को निकालने में माहिर है, नहीं तो दोनों। जैसे रिडक्शन में तीन बातें हुई थी ना, हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या दोनों, उसी तरह से ऑक्सीडेशन में भी तीन बातें होती है, या तो हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जोड़ना या फिर दोनों। तो चूंकि वो रिएक्शन अभी है नहीं तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो और नीचे लिखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड gives 1 degree alcohol while reduction of ketone gives 2 degree alcohol। देखो, दे दोनों एल्कोहल ही रहा है, एल्डिहाइड भी एल्कोहल ही दे रहा है, कीटोन भी एल्कोहल ही दे रहा है, लेकिन एल्कोहल जो दे रहा है उसमें अंतर है, एक में बनाता है 1 डिग्री तो दूसरे में बनाता है 2 डिग्री। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल ऑन रिडक्शन, ऑप्शन में दे देगा 3 गो एल्डिहाइड, एगो कीटोन दे देगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आती है जिसको आप देखेंगे आगे। चेंज करें इसको। RC डबल बॉन्ड OH, बताइए ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन? क्या है ये? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, इसी को ना एल्डिहाइड कहेंगे। और यदि आप इसी में कीटोन लेना चाहते हैं तो आप लीजिएगा RC डबल बॉन्ड O R। तो ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन, दोनों को हम एक ही साथ लिख रहे हैं। एग्जाम्पल आप घर पर खुद से लिख लेंगे। इसका रिएक्शन करा दो H2PD के साथ। रिएक्शन में भाग हाइड्रोजन लेता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में, सिंगल बॉन्ड में। तो ये कन्वर्ट कर जाएगा R, C के साथ एक H पहले से इधर था और एक H ऊपर लगेगा। तो बताइए और करके इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, RCH2OH। बताइए ये 1 डिग्री अल्कोहल है क्या? और इसमें यदि आप रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर H जोड़िएगा, यहाँ पर H जोड़िएगा, तो कंपाउंड बनेगा RCHOHR। किस डिग्री का एल्कोहल हो गया ये? 2 डिग्री का एल्कोहल। यही बात ना भैया आप पीछे लिखे हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल गिव्स 1 डिग्री, सॉरी, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल वाइल कीटोन गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल। लिखेंगे दोनों रिएक्शन। हम एक एक एग्जांपल लिख देते हैं, आप घर पर इसको और चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, H2PD के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बना देगा CH3CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटल डिहाइड या इथेनल। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इस सब बात को बोलते वक्त तो तुम्हारे मुंह में पान आ जाता है, खिस्सा तो दुनिया भर का तुमको आता है। इसका नाम बताइए।
एसीटोन, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये बना देगा CH3CH OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। चेंज करें इसको, लिखेंगे बी नंबर, रिडक्शन ऑफ ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखिए तो, रिडक्शन ऑफ ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अल्कोहल। वो सब भी अल्कोहल ही देता है, ये भी अल्कोहल ही देता है, लेकिन इसका स्टेप और प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है ये देखिए। RC, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें रिडक्शन ऑफ ईस्टर। RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये ईस्टर है। इसका रिएक्शन पहली बार आपको कराना पड़ेगा NaBH4 से, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी बार ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ और प्रोडक्ट बना देता है RCH2OH प्लस R-OH प्लस NaOH। इसके स्टेप्स को थोड़ा समझना पड़ेगा मैकेनिज्म के थ्रू, कि कैसे कैसे हुआ है, कि वाटर का क्या ज़रूरत है, NaBH4 कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, इन सब बातों को समझना पड़ेगा। क्लास में सभी लोग अपनी सीमा में रहा कीजिए। आपको बात करना है ऑफिस से बाहर, ऑफिस में जाके बात कीजिए, क्लास से बाहर। बार बार हिदायत करते करते हम आजिज हो चुके हैं, और आगे से अब हिंट नहीं करेंगे, अब हिंट का तरीका बदल जाएगा। आप लोग दिमाग खराब करके रख दिए हैं। एक तो भारी टॉपिक होता है पढ़ाने में, हमको अपना इतना एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ऊपर से इस बंदर सबको संभालना पड़ता है। आप स्टैंडर्ड 5 6 के स्टूडेंट नहीं है ना, कि आप हल्ला करते रहें और हम आपको चुप चुप कराते रहें। नहीं पढ़ना है क्लास मत आइए, लेकिन यहाँ के नाटक नहीं है। नाटक कीजिएगा तो अब आपको झेलना पड़ेगा। अब कोई हिंट उंट नहीं दिया जाएगा, और सुधारने का प्रयास दूसरा तरीका होगा। अब ये सब गया, खत्म, बात खत्म। समझाते रहो। ये नूनू बुआ हैं, समझ में इनको आता नहीं है।
बोर्ड पर बुला के एगो रिएक्शन देंगे, मुंह कुत्ता जैसा बात होगा। बेंच पर बैठ के जो है फटर फटर करते रहते हो। तो वो भी बात कीजिए ना, बात जब हम कर रहे हैं बात कीजिए। पढ़ा रहे हैं उस समय कहाँ से बात आ जाता है। और आपको दिक्कत होता है तो हमसे बात कीजिए। हो गया यहाँ तक लिखा हुआ। इसका मैकेनिज्म देखिए। स्टेप 1, देखो Na BH4, इसको जब आप पानी में डालेंगे ना Na BH4 को, तो ये टूटता है Na+ में और BH4- में। और BH4- फर्दर डिसोसिएट कर जाता है BH3 में और H- में। याद कीजिए इसी का ना होल टू डाइबोरेन कहलाया था। तो Na BH4 का काम है H- देना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। यही है आपका फर्स्ट स्टेप। यानी Na BH4 ही H- देता है, यही H- आगे के स्टेप में काम आता है रिडक्शन करवाने के लिए। उतारिए तो फर्स्ट स्टेप। अच्छा, इसको बढ़िया से सीख लीजिए, काहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आपको अपने से बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और ये एग्जैक्ट सेम है, ये सीख लीजिए, वो भी आपको आ जाएगा, वहां खाली हम रिएक्शन लिख देंगे। बढ़िया आ गया। सेकेंड स्टेप साथ साथ लिखिएगा। कौन सी ईस्टर था ना। R C डबल बॉन्ड O H- जो बना, इसी H- का अटैक होता है इस कार्बन पर। और काहे अटैक हुआ ये समझ में आया। अटैक इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस कार्बन से कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दो दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, किसके डायरेक्शन में, ऑक्सीजन के डायरेक्शन में। क्या बना देगा बताइए तो। R C O पर माइनस, और यहाँ कौन जुड़ा, H, और यहाँ कौन है, O R'। ये माइनस पुनः बैक साइड अटैक करेगा, तो OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ओ पर माइनस बन के ये आराम से टूट के निकल जाएगा। क्यों क्यों टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ऊपर और एक ऑक्सीजन इधर लगा हुआ है, दो दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड कमजोर पड़ेगा, और ये निगेटिव चार्ज जब इस पर अटैक करेगा तो इसके टूटने की संभावना है। तो यदि ये टूटेगा तो क्या 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 करेगा वो देखो, आर जैसे था वैसे रह गया। ये सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड में। इस एच पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ये एच जैसे था वैसे रह जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं R' O- बन के, बताइए बाहर निकलेगा कि नहीं। यही चीज वाटर के साथ मिलके HOH, यही टूटेगा कैसे, H+ में और OH- में। ये H+ इसके साथ मिलके क्या बना देगा, R' OH। और क्या निकला, OH-। ये जो OH- निकला, यह इस Na+ के साथ मिलके क्या बना देगा, NaOH। तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा NaOH। अभी आप ध्यान दीजिए कि अभी एल्डिहाइड बना है, अभी एल्कोहल नहीं बना है। एल्कोहल नेक्स्ट स्टेप में बनेगा, थर्ड स्टेप में। इसका मतलब यहां से इसका एक मतलब ये भी आया समझ में कि कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो क्या अंतर होता, फर्स्ट स्टेप सेम होता, सेकेंड स्टेप में इस R' के जगह पर क्या होता, H होता। यहां भी क्या होता, H। यहां भी क्या होता, H। और जब यहाँ H होता, OH- होता ही, तो उसको H+ लेने की क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट Na+ के साथ मिलके क्या बना देगा, NaOH। तो बस यही अंतर होना है। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ईस्टर का जब रिडक्शन होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है, तो एल्डिहाइड बनता है पहले, और फिर इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो लास्ट स्टेप इसका स्टेप नंबर 3।
वो जो बना ये एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब बताइए कि क्या अभी H माइनस नहीं है इसके पास? NaBH4 लिए हैं तो क्या एक को मॉलिक्यूल लिए होंगे? ढेर सारा लिए होंगे। ये इसके साथ अटैक करेगा, प्रोडक्ट बना देगा RCO पर माइनस, एक H इधर एक H इधर। अच्छा अब आप एक बात बताइए कि ये यदि पीछे बैक साइड अटैक करे तो क्या यहाँ से कोई निकलने वाला है? कार्बन, देखो इधर कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर H जो है H माइनस बन के निकलने वाला नहीं है। ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, तो बताइए फिर ये बैक साइड अटैक करने के बाद भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये एक बार फिर से HOH यानी H2O के साथ मिलकर ये H प्लस इसके साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? R। ये हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा? OH। और क्या बना? यहाँ से OH माइनस बना, ये H माइनस बना होगा तो Na प्लस भी बना होगा, BH3 भी बना होगा, H माइनस भी बना होगा। H माइनस इधर काम कर गया, Na प्लस का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, वो इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? NaOH। बताइए किस प्रोडक्ट का फाइनली निर्माण हो गया? RCH2H, ये भी एल्कोहल है, R-OH ये भी एल्कोहल है, और क्या बना है? NaOH। तो इस तरह से बैलेंस्ड वे में रिएक्शन हो जाता है। हो गया लिखा हुआ? बस लास्ट लाइन लिख के छोड़ दीजिए। एक एग्जाम्पल हम लोग इस पर कर लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OCH3, बताइए क्या बना देगा इसके साथ? पहला आपको लेना है कौन चीज? NaBH4 और दूसरा H2O। यहाँ से एक प्रोडक्ट बना देगा CH3CH2OH। इधर से दो कार्बन का बनेगा एल्कोहल, इधर से एक कार्बन का बनेगा CH3OH, और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा NaOH। मन है लिखने का लिखिए, नहीं मन है मत लिखिए। और दूसरा जो था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा इस रिएक्शन में बताइए तो ऐसा क्या करें कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बने? सुनिए मेरा क्वेश्चन सुनिए। इस रिएक्शन में ऐसा क्या करें कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बने, सेम टाइप का, मतलब इथाइल, जैसे ये इथाइल एल्कोहल है, ये मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल है, हम चाहते हैं कि दोनों का दोनों मिथाइल, ये दोनों का दोनों इथाइल एल्कोहल बने। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आप इधर कार्बन को बढ़ा दीजिए, एक कार्बन बढ़ा दीजिए, उधर से भी दो कार्बन का बन जाएगा, इधर से भी दो कार्बन का बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आप H ले लीजिए, H फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर। यहाँ पर यदि आप H ले लीजिएगा तो बताइए इधर से भी CH3OH बन जाएगा, इधर से भी CH3OH बन जाएगा। तो घर पर एक आध दो प्रैक्टिस आप अपने से कर लीजिएगा, आपके लिए वो छोड़ रहे हैं, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो छोड़िए। एक मिनट रुक जाइए, ये रिएक्शन बस लास्ट है। RC डबल बॉन्ड OH, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम रिएक्शन है बिल्कुल, NaBH4 और दूसरा वाटर। इसमें H2O नहीं बनेगा, इसमें डायरेक्ट NaOH बनेगा, बन जाएगा RCH2OH प्लस NaOH। NaOH बाई प्रोडक्ट है। क्या उम्मीद करें कि आप इसका मैकेनिज्म, इसका एग्जाम्पल सब लिख के लाएंगे? तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका मैकेनिज्म लिख के लाना है, इसका एक एग्जाम्पल लिख के लाना है। जो काम हम यहाँ पर ईस्टर के लिए किए थे, जैसे रिडक्शन ऑफ ईस्टर लिखे, हम ये रिएक्शन लिखे, इस रिएक्शन को लिखने के बाद मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, फिर मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप, फिर मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप लिखे और एक एग्जाम्पल लिखे ना, उसी तरह से ये रिएक्शन आपको लिख दिया गया है। इसका सबसे पहले आपको मैकेनिज्म लिखना है, जो कि हो सकता है कि दो ही स्टेप में हो जाए। मैकेनिज्म लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, और कल का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है पढ़े थे आप? RMGX, उससे निर्माण होगा एल्कोहल। कोशिश कीजिएगा बनाने का, यदि मैकेनिज्म बन जाए तो ठीक है, नहीं तो सीधा एग्जाम्पल लेके छोड़ देना, हम थोड़े बताएंगे मैकेनिज्म।